पूरा भाई परिसर, मंदिर का परिसर दिखाई दे रहा है, सारी कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, सारी दीवारों पर त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं। एक भी देवी देवता का मूर्ति मंदिर नहीं है, चिन्ह का निशान बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सर्वे पे कोई रोक नहीं है, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित थी। हमें पता था कि बाबा हमारे ही हैं। सच तो मिल ही चुका है और मंदिर बन के रहेगा, ये सबको पता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र। आप देख रहे हैं काशी में हैं हम। कल भी हमने यहीं से शो किया था क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया था। और आज देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय की तरफ से कह दिया गया है कि जिला अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया है उसे रोकने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज्ञानवापी को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई सर्वे नहीं रुकेगा। अगर सर्वे में ऐसे प्रतीक, चिन्ह और वो तमाम चीजें जिसकी उम्मीद हिंदू भक्त कर रहे हैं या सनातनी कर रहे हैं, वो सब आएगा तो क्या होगा? और मुस्लिम पक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो आज सर्वे के लिए पहुंचे नहीं क्योंकि वहां पर मौजूद होना होता है। हालांकि आपको बता दूं कि आज शाम तक ये सर्वे का काम हुआ और उसमें सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, तो कहीं भी कोई इधर से उधर कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? है? तो जो होगा सच सामने अब आ जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन एक बात यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे वक्त में यह सब कुछ हो रहा है जब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो फायदा किसको होगा? क्या ये किसी सियासी पार्टी के फायदे के लिए भी ऐसा हो सकता है कि सर्वे का काम जल्दी जल्दी हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। तो क्या इससे किसी को सियासी फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा जी, है? होगा। ये देखो, उधर से कह रहे हो होगा, इधर से क्या कह रहे हो? नहीं होगा। नहीं होगा। सियासी फायदे का काम ये नहीं है जी? है? होगा बीजेपी को। बीजेपी को होगा। क्यों होगा बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म के खिलाफ साथ खड़ी है। और सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी आए, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है, सनातनियों का गौरव बढ़ा है। तो मोदी जी और या योगी जी को इससे फायदा हो जाएगा आप लोगों को लग रहा है? मोदी जी, योगी जी को तो बेहद ही फायदा हो रहा है सर, क्योंकि वो जनता के हित में काम करते हैं। और ये बाबा विश्वनाथ की ही कृपा है कि मोदी जी को उन्होंने ही भेजा है, योगी जी को भी उन्होंने ही भेजा है। देख लीजिए भाई साहब, गुरु ही बनारस है। यहाँ पर लोग खुलकर बोलते हैं, रुकते नहीं है। इधर आ जाएं। ये देखिए, इधर भी लोग खड़े हैं जी। बताइए। देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जहाँ मस्जिद है वहीं मंदिर बनाएंगे। लेकिन अभी सर्वे का तो इंतजार करेंगे। अरे सर्वे का इंतजार करेंगे, लेकिन पता है सर्वे क्या आएगा? जहाँ मस्जिद है वहीं मंदिर बनेगा और रोकने वाला कोई नहीं है भाजपा जब तक है। अयोध्या तो हो गया, अब मथुरा की बारी है और यहाँ पे ज्ञानवापी की जगह काशी विश्वनाथ की बारी है। बोला बोला विश्वनाथ बाबा की। तो जोश से भरे हुए हैं। इधर देखिए, इधर लोग बैठ गए, उधर धरती पुत्र छिप गया है। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, धरती पुत्र ही छिप गया। जी, क्या नाम है? नीरज सानी। सानी जी, क्या अभी सर्वे चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो लग रहा है किसी को सियासी फायदा होगा? बिल्कुल होगा। किसको होगा? बीजेपी को होगा और किसी को नहीं है? सिर्फ आम जनता को होगा। आम जनता को भी सियासी फायदा होता है। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। कहाँ से आए हो? फिलहाल तो बाहर से आए हैं, फारबिसगंज से। फारबिसगंज से आए हो? हैं? एडिंग रहे वाला इन लोग क्या?
यहीं के रहने वाले हम लोग हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो यहीं के रहने वाले हैं तो और अच्छी बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली चंदौली से आए हैं क्या? चंदौली से आए हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है बनारस में? मस्त लग रहा है बनारस। मस्त लग रहा है। और उधर सर्वे चल रहा है और कोर्ट ने कह दिया कि चलता रहेगा, तो क्या उम्मीद है कि क्या होगा? हम क्या बताएं, हम ये बता नहीं पा रहे हैं ये सब। अभी आए ना घूमने, थोड़ा बनारस को समझने में टाइम भी लगेगा। इधर धक्का मुक्की मत करो भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाओ। धक्का मुक्की करोगे रस्सी टूट जाएगी, गिर जाओगे। हाँ, अब बस इतने पे मेरा हाथ आ जाएगा। क्या नाम है? अंशुमान पांडे। हाँ, क्या कहना है? क्या पूछिए जो हम तो कह रहे हैं कि भैया उधर सर्वे चल रहा है, तो इससे दो बातें हैं। क्या किसी को सियासी फायदा होगा, और सर्वे में अगर प्रमाण मिल गया मंदिर का तो क्या होगा? मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। मंदिर पहले से है, अब मंदिर रहेगा, इसको कोई भी हटा नहीं सकता है। दूसरी पार्टी का दिवाला निकल जाएगा। सिस्टम हैंग हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, सिस्टम में हैंग हो जाएगा। ये देखिए, सिस्टम में हैंग हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपसे तो बात हो गई, फिर आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करें। देख रहे ना, मेहमान लोग खड़े हैं हमारे पैनल में, उनसे जरा मिलवा देता हूं। देखिए, सुष्मिता सेठ बीजेपी से आ रही हैं, थोड़ा सा फंसी हुई हैं। आपको पता है कि बनारस में निकलिए है ये सोचकर कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचने में 20 मिनट लग जाता है। हमारे साथ संतोष सिंह जी वैश्विक वैदिक सेवा संगठन से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं श्रीपति मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक। संत चंद्रभूषण जी हैं हमारे साथ, धर्माचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोशनी जायसवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश जी भी जाम में फंसे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से आ जाएंगे। मुख्तार अंसारी भी हमारे साथ आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुख्तार अहमद अंसारी हैं, ये पूरा नाम बता देता हूं, नहीं तो मुख्तार अंसारी वो नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ, मुस्लिम विश्लेषक हैं ये, और वकार खान साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन हिमांशु मेरे सहयोगी आज लगातार सुबह 7 बजे से डटे हुए थे। 5 बजे से डट गए थे, तो आपको भी बहुत ज्यादा उत्सुकता थी क्या? बिल्कुल, मेरे से ज्यादा जो वहां पर भक्त थे उनको उत्सुकता थी। वाराणसी की जनता जानना चाह रही थी कि सर्वे में क्या निकलेगा, और सुबह से लोगों की भीड़ थी। 8 बजे से 11 बजे तक, फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक सर्वे होता रहा। और उसके साथ ही पश्चिमी दीवार, सबसे ज्यादा जिसकी बात हुई, पश्चिमी दीवार पर फोकस रहा। कौन सी आकृतियां कहां पर है, मेजरमेंट कैसे किया गया, हर एक चीज को बारीकी से एसआई की टीम ने देखा, सर्वे किया। जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर भी सर्वे की टीम गई, एक एक चीज को बारीकी। हिमांशु, एक चीज बताइए, ये बहुत सारे लोग तो यहाँ खड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग उधर टीवी के पीछे से देख रहे हैं इस वक्त हमारे कार्यक्रम को। कितना वक्त लग जाएगा ये सर्वे पूरा होने में? 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, जो परमिशन मिल गई है, यानी 4 हफ्ते में, आज से 4 हफ्ते लगा लीजिए। उसके बाद ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी और पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, जिसका इंतजार काशी की जनता कर रही है। ये देखिए, काशी की जनता जिसका इंतजार कर रही है। रोशनी जी, लेकिन क्या इसमें आप लोगों को सियासत भी कहीं नजर आ रही है क्या? आपने पूछा जनता किसका इंतजार कर रही है। जनता मणिपुर में प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि जिस चौराहे पे बुलाएंगे उस चौराहे पे आ जाएंगे। आज मणिपुर के चौराहे पे जनता बुला रही है प्रधानमंत्री को। मणिपुर चौराहे पर जाने का समय नहीं है, इन्हें विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं। लेकिन एक चीज बताइए, अगर सर्वे में काशी विश्वनाथ का प्रमाण मिलता है तो आप लोगों को लगता है कि किसी सियासी पार्टी को इसका फायदा होगा? भाजपा का होगा। 2019 में पुलवामा आया था और 2024 में ज्ञानवापी है। तो ये बताइए, आप लोगों को फायदा क्यों नहीं होगा? देखिए, सर्वे चल रहा है। पार्टी तो आप लोग भी हैं, 65 साल तक तो एक छत्र राज करने वाली पार्टी है। हमारे देश में राष्ट्रभक्तों की भावनाएं आहत होती हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, लेकिन मणिपुर में औरतों को नग्न घुमाया जा रहा है। मणिपुर में औरतों को नग्न घुमाया जा रहा है, उसमें राष्ट्रभक्तों की भावनाएं आहत नहीं होती। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए इधर, और इधर इनसे तो बात हो गई है, फिर से ये बोलेंगे। इन सब की तरफ से आए हैं क्या आप? सबकी तरफ से हैं आप? पार्टी की तरफ से हम हैं, सनातनी की तरफ से हम लोग, पूरे हिंदुत्व की तरफ से, वाराणसी की हिंदुओं की तरफ से आए। ये सब का ठेका ले लिया भाई साहब, क्या करें इनका? एक एक करके बोलिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए भाई साहब, यहाँ हर हर महिलाएं भी कुछ आई। कहाँ से आई हैं आप? बनारस की रहने वाली हैं। तो इतना जोश दिखाई देता है हमेशा बनारस में क्या? हमेशा इतना ही जोश रहता है। अभी देखिए, सर्वे का काम चल रहा है, आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है?
अच्छा ही होगा, है? होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, है? भोलेनाथ निकलेंगे, भोलेनाथ निकलेंगे, भोलेनाथ निकलेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि वो कह रही हैं कि देखिए एक तरफ मणिपुर है और भी बहुत सारे उदाहरण कांग्रेस की नेता दे रही हैं, तो सियासी फायदा क्या सिर्फ इसलिए बीजेपी को हो जाएगा क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है? यही तो इनका दुर्भाग्य है। पिछले 60-65 साल में ये देश पे राज किए ये लोगों ने। और क्या राहुल गांधी चुनाव में ही पंडित हैं क्या? चुनाव के बाद वो पंडित नहीं रह जाते क्या? हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 60-65 सालों में देश का कोना कोना अगर बाधित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मणिपुर को भी ये जन्म देने का काम कांग्रेस ने किया। वहां जो विवाद है, जम्मू कश्मीर के विवाद को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया, वैसे ही मणिपुर के विवाद को भी नरेंद्र मोदी ही समाप्त करेंगे। ये मणिपुर में कह रहे हैं कि कांग्रेस ही करवा रही है, अभी कुछ देर बाद कहेंगे नेहरू जी करवा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गुड़गांव में जलती हुई चिताएं सबने देखी, चलती हुई ट्रेन में गोलियां चल रही हैं। कहाँ है प्रियंका दीदी? कहाँ गई? राजस्थान में प्रियंका दीदी क्यों नहीं जाती हैं? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जाती हैं? क्यों मूल सीट जाता है उनका? ये देखिए इधर तो है। हाँ हाँ, मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? इसके पहले क्या कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ था? इसके पहले कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ था? देखिए ये तो जनता है। रोशनी जी मैं आऊंगा, एक सेकंड मैं आऊंगा। हाँ, एक बात कह दूं, ये ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूं, लाखों लोग इस बात को देख रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी क्यों नहीं बना, वादी क्यों नहीं बना? क्यों उनको हिंदुत्व से मतलब नहीं है? क्यों राहुल गांधी जाते हैं? बताइए जल्दी से। देखिए, हिंदुत्व का प्ले कार्ड ये बहुत खेल चुके हैं 9 साल से। अब विकास की बातें करें, 2024 में इनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। 2024 में ये तैयारी क्या कर रहे हैं? जो भाजपा की कुनीतियों को सामने लाता है, उनके फेसबुक अकाउंट हैक कर ले रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर ले रहे हैं। कल रात ही मेरा 5 लाख फॉलोअर्स वाला पेज हैक किया गया बीजेपी आईटी से। तो बीजेपी इतना सब कुछ अगर हैक कर सकती है तो सारा सिस्टम हैक करके 2024 भी जीत लेगी। और मान लीजिए मोदी जी और योगी जी की वजह से फिर से 2024 में नतीजा वैसा ही रहा जैसा 2019 में रहा, तो क्या आप लोग ये तो नहीं कहेंगी रोशनी जी कि फिर से सारा सिस्टम हैक कर लिया गया? ये सिस्टम हैक करने वाली बात अलग है। ये लोग जितना भी धोखाधड़ी कर लें, ईवीएम हैक कर लेंगे ऐसा तो नहीं कहेंगे? आज राहुल गांधी जी को उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया है और आगे भी नफरत। लेकिन उसी उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है कि सर्वे होने दीजिए, है ना? जब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? हाँ। देखिए, पहले तो हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा किया गया है। और राजनीति पे बेशक ये बहस करते रहे, लेकिन आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है, इस पे आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सनातनी समाज को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वो हम सनातनियों के हित में आया है। और विश्व वैदिक सनातन संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और न तो किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध है। उसके बाद जो भी अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या लग रहा है कि सर्वे से क्या मंदिर बन जाएगा काशी विश्वनाथ का, जहां पर मस्जिद है? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि हमारे पौराणिक सबूत जो मौजूद हैं, सदियों से दबे हुए हैं उसके नीचे। इतनी गारंटी के साथ आप लोग कैसे कह देते हैं ये बात? ये तो कोर्ट को तय करना है। कोर्ट तय करेगा, लेकिन हमारा इतिहास, हमारे पौराणिक सबूत मौजूद हैं और सामने प्रत्यक्ष चिल्ला रहे हैं। पश्चिमी दीवार पे चले जाइए तो चीख चीख के दीवार कहती है पूरा परिसर हिंदुओं का है, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। क्या बाबा जी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारे लिए समझ लिए बहुत बड़े ऐसा ही सर्वे को जो पास किया गया, एक बहुत बड़े मरहम का कार्य किया गया। मैं शुरू से कहता हूं कि हमारा विश्वनाथ जी का मंदिर है और इसको हम जबरदस्ती जो है उसको हमको वहां से मार के हमारे पुरखों को जो है, और उसके बाद जबरदस्ती मस्जिद का ढांचा दे दिया गया।
आज हमको एसआई सर्वे को रोकने के लिए का मात्र यही कारण रहा कि उनकी सत्यता जो है उनके पुरखों ने करी है वो सामने आ जाएगा, और वही सामने आने के कारण से ये लोग छुपाने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एसआई सर्वे ना हो कर रहे हैं। आज ये एसआई सर्वे हो रहा है, इसके कारण से हमें बहुत ही प्रसन्नता है। हाँ, देखिए, सर्वे हो रहा है, मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, उसमें जनता एग्री है, ठीक है, लेकिन अरे रुको भाई, रुको, सुन तो लो, अरे सुनिए तो सही, अरे सनातनी तो सहिष्णु है भाई, सनातनी सहिष्णु है कि नहीं है ना? तो सुन लीजिए पहले रोशनी जी को। देखिए, देश में ऑलरेडी बहुत दंगे करवा चुकी है भाजपा, पिछले 3 महीने से जल रहा है मणिपुर, और आपको लग रहा है ज्ञानवापी की वजह से दंगा हो जाएगा? नहीं, अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे कंप्लीट होने दें, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। अभी मणिपुर पे बात की जाए, अभी हरियाणा पे बात की जाए, अभी चलती ट्रेन। लेकिन देख रहे काशी जो है एकदम दंदन कर रहा है, और यहाँ पर लोग एकदम खुश हैं, बताइए। लेकिन एक सेकंड आ रहा हूँ, वकार खान साहब आ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाई थोड़ा रुको, थोड़ा धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बाबा की कृपा है सब पर। वकार भाई देखिए, एसआई का सर्वे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सर्वे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, निचली अदालत के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रमाण मिलेंगे तो क्या होगा? देखिए, आदरणीय न्यायालय का सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य रहा है, तो सबने किया है। रही बात मुस्लिम समाज ने, कभी भी आजाद भारत में ऐसा कोई भी ऐसा वाकया या इंसिडेंस नहीं रहा है कि मुस्लिम समाज ने देश में फूट डाली है। रही बात, आज की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भारत सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश का सत्यानाश करने वाले हैं राजनीतिक हिंदू और राजनीतिक मुसलमान, जिनको कि धर्म से। अच्छा, कितने हैं ये राजनीतिक हिंदू? देखिए, ये सारा ठीकड़ा आप लोग जो फोड़ देते हैं ना कि राजनीतिक हिंदू, राजनीतिक मुसलमान, मुझे इस बात पर ऐतराज है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, और आप कितने हैं बताइए? अगर पूरा मुसलमान समाज ये तय कर ले कि ज्ञानवापी पर बैठकर हम फैसला कर लेंगे, और योगी जी ने जो समाधान का रास्ता बताया है उस पर फैसला कर लेंगे, तो कौन आ जाएगा बीच में? ये बड़े बड़े राजनेता जो बन जाते हैं मुस्लिम समुदाय से या हिंदू समुदाय से, वो कहां से आते हैं? इन्हीं जनता की सपोर्ट से आते हैं ना। देखिए, जनता तो बेचारी सीधी सादी है, जो उनके मन में ठूस देंगे आप। ये बढ़िया है, जनता सीधी सादी है, नेता सब कुछ कर जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को भेड़ और आपको बकरी बना दिया है इस देश की राजनीति ने। इस देश के आज कोई व्यक्ति नहीं ये चर्चा करता कि यहाँ का। आप मुस्लिम समाज से आते हैं ना? भारत समाज, हाँ, भारतीय हैं, ठीक है सर। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, दुनिया का सबसे बड़ा। बहुत अच्छी बात है सर। अरे सुन लीजिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात। वकार जी मेरी बात तो सुनिए। आप इतने अच्छे, इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो समाधान का रास्ता बताया, उस पर मुस्लिम समाज चलने के लिए तैयार है या नहीं है? बताइए। नेताओं को छोड़ दीजिए। योगी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं ना। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस विषय पर कैसे टिप्पणी कर सकता? मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति समाधान की बात तो कर सकता। अरे समाधान की बात विचाराधीन है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ समाधान मामला कोर्ट। अरे अभी चले जाइए कोर्ट में, कहिए कि हम आपस में सुलझा लेंगे, तो कोर्ट कहेगा जाइए सुलझा लीजिए। ये आप लोगों को मतलब क्या कर रहे हैं, भड़काने का? ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे पूछ रहा हूँ। आज इस देश की पहली। अरे मेरा सीधा सवाल है कि मुस्लिम समाज क्या योगी जी के समाधान वाले रास्ते पर जा सकता है या नहीं जा सकता है? जवाब नहीं है आपके पास। निशब्द है, बोलना चाहते हैं जवाब। इस देश में कोर्ट कचहरी न्यायालय तो है किस लिए कि अगर हर एक आदमी को केवल राजनीतिक रोटी? सर मुझे ये बताइए कि समाधान होता है कोर्ट कचहरी न्यायालय के बाहर कि नहीं होता है कि नहीं है? अरे मैं राजनीतिक है ये मुद्दा, कैसे है बताइए? राजनीतिक है कैसे है बताइए? आज तक ये मुद्दा मतलब जो है कि पीछे फेंका हुआ था। अभी 2024 का इलेक्शन है, फिर वही हिंदू मुस्लिम। पिछले 9 साल से मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ आपसे भैया कि अगर इस देश में मुसलमान ना होता, सुनिए, तो राजनीति भारत की आज होती कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ ये राजनीतिक मुद्दा कैसे सत्ता लेते हैं? राजनीतिक ज्ञानवापी आस्था का, मैं एक सेकंड रुक जाइए, ज्ञानवापी आस्था का मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है? आस्था का मुद्दा है, इसे राजनीतिक नहीं देखना चाहिए। आस्था का मुद्दा, ये आस्था का मुद्दा है। आस्था का मुद्दा एक सेकंड थोड़ा सा, ये बाबा का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। देखिए मुंह में दांत टूट गया है बाबा के, लेकिन एकदम बोलने के लिए तैयार है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, जनता का फैसला यहाँ
फाइनल हो चुका है और बनेगा यहाँ मंदिर ही। जनता का फैसला फाइनल हो चुका है। जनता का फैसला चुनाव में फाइनल होता है। आप लोग थोड़े थोड़े पीछे आ जाइए। लेकिन बीजेपी नेता हमारे साथ, मैं आ रहा हूँ सर, अपनी अपनी जगह पर आप लोग सब लोग आ जाइए। बीजेपी की नेता हमारे साथ आ गई, सुष्मिता सेठ जी। कहाँ रह गई थी आप? जाम में फंस गई थी? जी जाम में फंस गई जी। मैं उधर इंतजार कर रही थी कि सर्वे की टीम बाहर आएगी, मिलके ही जाएंगे। ज्ञानवापी पे थी और वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारे अपने हर्ष को, उल्लास को हम लोगों ने धन्यवाद दिया पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों। सर्वे वाली टीम से बात हुई? जी बिल्कुल हुई। क्या कह रहे हैं, क्या क्या सबूत आज मिला है? त्रिशूल मिला है, कमल मिला है। ये सब तो पहले से ही है, अभी नया वाला बताइए। आज कुछ बताया उन लोगों ने कि नहीं बताया? अभी नहीं कुछ बताया। वहीं पे थी मैडम, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या क्या मिला है। लेकिन कोर्ट का भी मामला है रोशनी जी, तो इसमें वो लोग थोड़ी सी झूठ से भरे हुए भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सच बोलने का काम करे, कम से कम नेशनल टेलीविजन। सभी जानते हैं कि 1 मिनट जितने भी साक्ष्य मिले हैं हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं सारे प्रमाण। जो भी कमल, त्रिशूल, हमारा शिवलिंग वहाँ पे प्राचीनतम, ये हमारे प्राचीनतम काशी विश्वनाथ जी हैं और बाबा ही हैं वहाँ पे। सुनिए, लेकिन वकार भाई हैं, देखिए बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं ये आस्था का नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। किसने कहा ये राजनीतिक मुद्दा है? ये हमारे 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का सवाल है। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे पूरा विश्व। तो सनातन धर्म बीजेपी का हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि बीजेपी का है? मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ। कह रहे हैं यहाँ सब कि सब बीजेपी को फायदा हो जाएगा इससे। कोई नहीं, बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? बीजेपी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी को मैंने आपसे क्या कहा कि श्री राहुल गांधी, आज राहुल गांधी की सदस्यता बचाने पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन क्या वही वकील ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ के लिए क्या एक भी पिटीशन का काम किए हैं? आप कह रहे हो हिंदुत्व का मामला है, बीजेपी का मामला है, आप भी करो ना। केवल चुनाव में राजनीतिक पंडित बनेंगे, टीका पोत के और चंदन पहन के, धोती पहन के, जनेऊ पहन के घूमेंगे, ऐसे भी तो आइए। अच्छा, इनका जवाब मैं ले लेता हूँ। ये कुछ बोलना चाहते उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये सर एक चीज मैं भी स्पष्ट कह रहा हूँ, आप कितना ही स्पष्ट कहिए, आप किसी भी संगठन से आए, लेकिन देखिए जो विपक्ष में खड़े लोग हैं आज देश में, वो ये कह रहे हैं। और विपक्ष तो छोड़िए, हमारे साथ वकार खान है, वो भी कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, वकार खान जी क्या बोलेंगे? क्या इन्हें इतिहास नहीं मालूम है? जो इतिहास हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, पूरे समाज ने पढ़ा है कि इस्लामिक लोगों ने हिंदुस्तान में आने के बाद मंदिरों का विध्वंस किया, मस्जिदों का निर्माण कराया। वो आपके सामने प्रमाण है। प्रमाण को झुठलाने का कोशिश की जाती है। आखिर क्यों प्रमाण को झुठलाने की कोशिश क्यों? प्रमाण अभी तो आना बाकी है। प्रमाणित है, ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं और अदालत के माध्यम से विश्व वैदिक सनातन संघ संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। और स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सनातनियों का मामला है, किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं। वकार भाई आ जाइए। ये देखिए, आपके बगल में खड़े हो, कह रहे सनातनियों का मामला है, आप कह रहे राजनीतिक मामला है। तो ऐसे तो जनता को भटका कौन रहा है? देखिए, भटकाने के तो तमाम अस्त्र इस देश में मौजूद हैं जनता को, जो कि सालों से जनता को भटका ही रहे हैं। असली मुद्दे कुछ और हैं। लाखों मतलब करोड़ों रुपए का मतलब कर्जा हो चुका है देश के ऊपर। आर्थिक इतना भयानक डाउनफॉल है इस देश में, उस पर कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने जो कहा उस पर रहिए ना। उसी पर हूँ। अर्थव्यवस्था पर किसी और दिन आपको बुलाकर स्टूडियो में बिठा के चर्चा करूंगा। मैं उसी पर हूँ। इस वाले मुद्दे पर रहिए जिस वाले मुद्दे पर बात हो रही है। पर हूँ। जब भी इस देश में धार्मिक वैमनस्य बढ़ा है, एक ही राजनीतिक पार्टी को हमेशा फायदा मिला। ये तो इतिहास है ना। ये तो हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो आपने हमेशा देखा। इस बात को तो मेरी तुष्टीकरण हुआ है तो किसी और पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। तो तुष्टीकरण हुआ तो किसी और पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। कुछ मतलब एग्जाम्पल बताइए। मैं पूछता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। माता जी लोग थोड़े पीछे हो जाइए। एक सेकंड, एक करके, एक सेकंड। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा देंगे। मेरे श्याम कृपा करे ना, भोले बाबा कृपा करे ना, मथुरा भी सजा देंगे। फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ की जय। अब देखिए, इधर काशी मथुरा सजाते सजाते, अयोध्या सजाते सजाते योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद आप लोग करने लगे। लेकिन आज वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बहुत अच्छी जनता हमारे साथ जो यहाँ पर
आती है। मैं जब भी बनारस आता हूं और 80 घाट पर आकर कार्यक्रम करता हूं, मुझे सच मान बताइए, मैं आपको बताऊं तो बहुत मजा आ जाता है। हर हर महादेव कहते कहते इस कार्यक्रम को आज यही खत्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी धरती पुत्र में। नमस्कार।